अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम उबैद रहमान बैतुल हिकमत हिजामा सेंटर अवान टाउन लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है अमराज के बारे में और उनमें इस्तेमाल होने वाली अशिया, फलों, सब्जियों के बारे में आपको आगाही दी जाए, उनके मिजाज के बारे में बताया जाए, उनकी पहचान बताई जाए, उनका इस्तेमाल बताया जाए, ताकि आप अपने मिजाज के मुताबिक चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके और उनसे बेहतर फ़ायदा हासिल कर सके। तो ये उसी वक्त मुमकिन होता है कि जब इंसान के पास कोई मुस्तनद नॉलेज मौजूद हो। तो आज हम असगंध पे बात करेंगे। असगंध नागौरी जो है वो इंडिया का इलाका जो नागौर है उसकी सबसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही असगंध काम करती है। हमारे पाकिस्तान में जो आम पैदा होने वाली असगंध है वो भी बिल्कुल वही असरात रखती है। असगंध का पौधा 2 से 3 फुट ऊंचा और सीधा होता है। इसके पत्ते जो होते हैं वो मखरूती शक्ल के होते हैं, तकरीबन 3 से 4 इंच चौड़े और इतने ही 2 से 3 इंच लंबे होते हैं। तो इसकी जड़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। जड़ें पेंसिल की तरह मखरूती शक्ल की होती हैं, गोलाई पेंसिल की तरह होती है, और ये जड़ें ही ज़्यादातर तिब में मुस्तमल होती हैं। और इसको असगंध को ऑक्सन भी कहते हैं, शुगंधा भी कहते हैं, विंटर चेरी भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से ये इसको जाना जाता है। लेकिन ये असगंध जो है आम पंसार की दुकानों से मिल जाती है। असगंध का जो मिजाज है ये तर गर्म होता है, इसमें तरी ज़्यादा होती है, गर्मी और हरारत कम होती है। इसके अगर हम फ़ायदे के ऊपर नज़र डालें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जिस्म के अंदर रतूबात पैदा करती है। मूलद शीर व मनी इसको कहा जाता है, यानी रतूबात भी जिस्म में पैदा करती है। ऐसी ख़वातीन जो मदर फीड पे अपने ऐसे बच्चे जो मदर फीड पे होते हैं, अगर ऐसी ख़वातीन का दूध कम हो जाए तो उसके लिए असगंध का इस्तेमाल बेहतरीन होता है। ये जिस्म में दूध को बढ़ा देती है। इसी तरह जिन मर्दों में स्पर्म के अवारज़ होते हैं, स्पर्म की कमी होती है या उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती, तो ये जो है ऐसे मर्दों के लिए बड़ी बेहतरीन होती है। टाइमिंग की कमी के लिए बड़ी बेहतरीन होती है, क्योंकि हरारत की ज़्यादती की वजह से टाइम कम हो जाता है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, तो ये उसको बड़ा बेहतर कर देती है। फिर ये जो मादा मनवी है उसके क्वाम को बड़ा बेहतर कर देती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसको बड़ा इम्प्रूव करती है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी इसको कहा जाता है। मुस्मिन बदन भी होती है। मुस्मिन बदन का मतलब ये है कि जो लोग बहुत पतले होते हैं और वज़न में कम होते हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल करें दूध के साथ तो ये जिस्म को फरबा कर देती है, मोटा कर देती है और चुस्त कर देती है, आसाब को ताकत देती है। बेहतरीन मुकव्वी आसाब बूटी है। इससे लोग जो दिन भर का काज करके थक जाते हैं, अगर वो इसका पाउडर बना के रखें और रात को आधी चम्मच नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध से ले लें तो सारे दिन भर की थकावट उतर जाती है। जिस्म की दर्दों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है जो जिस्म को, पट्ठों को बेहतरीन ताकत फराहम करती है। और बेहतरीन जो मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बड़ा इम्प्रूव करती है। ख़वातीन के लिए, ऐसी ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में मुश्किलात आती हैं या जिनका रहम कमज़ोर होता है, इसके इस्तेमाल से जो है वो हमल ठहर जाता है और अंडा मैच्योर नहीं होता, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए, इसको आप लेके पाउडर करवा लें, अच्छी तरह फ़ाइन पाउडर बना के इसको किसी जार में महफूज कर लें। 2 से 3 ग्राम मिकदार आप दिन में 1 से 2 दफ़ा इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम हालात में 2 से 3 ग्राम इसकी मिकदार बेहतरीन है, तो इसको आप इस्तेमाल करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। शुक्रिया।